Hello class. Today we will discuss about महात्मा गौतम बुद्ध। तो क्लास आज हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध। He attained enlightenment under a Bodhi tree in Bodh Gaya. Currently, this place comes under the state of Bihar, India. तो उन्हें बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे, बरगद का वृक्ष था जिसको अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, उस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया कहाँ है? बिहार राज्य में है, जो कि भारत का राज्य है। तो बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किनको? महात्मा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध रियल नेम इज सिद्धार्थ गौतम। ही वाज बोर्न एज अ प्रिंस इन लुम्बिनी एंड ग्रे अप इन अ रॉयल फैमिली। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था और वे एक शाही परिवार में पले बढ़े। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, राजघराने परिवार में हुआ था। ही गेव अप ऑल द comforts of life and left the royal place and his family in the search of truth and enlightenment. उन्होंने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और सत्य और ज्ञान की खोज में शाही महल यानी रॉयल फैमिली को और अपने परिवार को छोड़ दिया। तो सत्य की खोज के लिए, सत्य के ज्ञान के लिए वो निकल गए। उसके लिए उन्होंने अपने राजमहल को, अपने राज परिवार को छोड़ दिया और सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ही प्रैक्टिस्ड एंड प्रेसिड दैट नो मटेरियल कंफर्ट इन लाइफ कैन प्रोवाइड पेरेनियल हैप्पीनेस एंड अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। उन्होंने अभ्यास किया और उपदेश दिया कि जीवन में कोई भी भौतिक सुख स्थायी खुशी नहीं दे सकता और मोहमाया दुख का कारण बनती है। तो क्या बताया इन्होंने बताया कि कोई भी जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक सुख है, वो हमको स्थायी सुख नहीं दे सकता। भौतिक वस्तुएं हमें स्थायी सुख शांति नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती। जब तक वो वस्तुएं हैं तब तक हम खुश हैं, सुखी हैं। उन वस्तुओं के जानने के बाद हम क्या हो जाएंगे? फिर परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और सारे दुख का कारण उन्होंने मोह बताया। मोह माया ही दुख का कारण बनती है। जो हम मोह में बंधे रहते हैं वही दुख का कारण है। द फेमस एम्पेरियर अशोका वाज enlightened by the practicing of Buddhism of the truth of life and gave up the path of violence and bloodshed. महान सम्राट अशोक जीवन की सच्चाई पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उन्होंने हिंसा और रक्तपात का रास्ता छोड़ दिया। तो उन्होंने जीवन की सच्चाई जानी, सत्य को जाना और उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया और हिंसा और रक्तपात को छोड़ दिया। बुद्धा थॉट धम्मा to 5 of his disciples in his first
sermon in a deer park at सारनाथ। बुद्ध ने सारनाथ के एक हिरण पार्क में अपने पहले उपदेश में अपने 5 शिष्यों को धम्म की शिक्षा दी। 5 शिष्यों को धम्म की शिक्षा दी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट संघ वाज फाउंड एट दिस प्लेस। इसी जगह पर पहला बौद्ध संघ बना था। द डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म हैव बीन propagated by the disciples of Gautam Buddha throughout the world, and his doctrines have helped to simplify the Dharma Chakra to many। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने दुनिया भर में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों के लिए धर्म चक्र को समझने में मदद की। धर्म चक्र को समझने में मदद की। बुद्धा इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ ऑल टाइम एंड प्रैक्टिस द इटर्नल पावर ऑफ ट्रूथ थ्रू बुद्धिज्म। तो बुद्ध अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक, आध्यात्मिक गुरुओं में से एक, और उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से सत्य की शाश्वत शक्ति का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के माध्यम से सत्य की शाश्वत शक्ति का उपदेश दिया। He practiced to his disciples that the path of discipline leads to salvation। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि अनुशासन का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। अनुशासन का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। और यही बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कही थी। अपने पहले योग सूत्र के पहले श्लोक में अति योगानुशासन, यानी अनुशासन ही योग को मोक्ष प्राप्त करने में, योग में मोक्ष प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कौन? अनुशासन। द टाइम स्पेन बिटवीन 563 BC एंड 483 BC इज रिफर्ड टू एज द बुद्धा पीरियड। तो 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व के समय को बुद्ध काल कहा जाता है। कितना? 564 से 483 ईसा पूर्व। Here's a biography of Gautam Buddha wherein we will learn more about the various phases of his life। यहाँ गौतम बुद्ध की जीवनी दी गई है जिसमें हम उनके जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में और जानेंगे। कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, बौद्ध को कैसे प्राप्त हुए। द इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध प्रोवाइडेड हेयर इज क्विट हेल्पफुल फॉर राइटिंग अ शॉर्ट नोट ऑन गौतम बुद्ध। यहाँ दी गई गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी गौतम बुद्ध पर एक संक्षिप्त नोट लिखने के लिए महत्व उपयोगी है। तो अर्ली लाइफ ऑफ बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। लेट अस नाउ लर्न अबाउट बुद्धा बैकग्राउंड, हिज फैमिली, हिज childhood, and how to renounce every earthly luxury to attain enlightenment। तो आइए अब बुद्ध की पृष्ठभूमि, उनके परिवार, उनके बचपन और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कैसे किया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो इट प्रोवाइड्स अ डिटेल व्यू ऑफ द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। एक गौतम बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है। बर्थ एंड चाइल्डहुड। गौतम बुद्धा was born to King शुद्धोधन was his wife महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया के घर हुआ था। यानी इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। They were the chiefness of the Shaka clan. Their capital was कपिलवस्तु। वे शाक्य कुल के प्रमुख और प्रमुख महिला थीं। यानी उनके पति शाक्य कुल के प्रमुख थे, उनकी पत्नी प्रमुख महिला थी और उनकी राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। दे नेम हिज सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने ही इनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा। बिफोर हिज बर्थ हिज मदर हैड अ ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट एलिफेंट इंटर्न हर वॉम। उनके जन्म से पहले उनकी माँ ने एक सपना देखा। उनके जन्म से पहले उनकी माँ ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि एक बहुत सुंदर सफ़ेद हाथी उनके गर्भगृह में या उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है एक सफ़ेद सुंदर हाथी। ही वाज बोर्न टू हर व्हेन शी वाज स्टोलिंग इन अ प्लेस गार्डन इन लुम्बिनी। उनका जन्म तब हुआ जब वह लुम्बिनी में महल के बगीचे में टहल रही थी। यानी कि माता महल के बगीचे में टहल रही थी, तब इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। When he was born, lotus were blooming at every step under his feet। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पैरों के नीचे एक कदम पर कमल के फूल खिले थे। तो जब उनका जन्म हुआ था उनके पैर के नीचे हर कदम पर कमल के फूल खिले थे। हिज मदर डाइड ऑन हर वे टू हर पेरेंट्स होम 7 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू हिम। तो उन्हें जन्म देने के 7 दिन बाद अपने माता पिता के घर जाते समय उनकी माँ का निधन हो गया। यानी इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद इनकी माता अपने माता पिता के घर जा रही थी तो इनकी माँ का देहांत हो गया। Hence he was raised by his mother's sister महाप्रजापति। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी माँ की बहन महाप्रजापति ने किया। In his childhood, during a festival, he was left all by himself for a day, and later he was found lost in meditation under a tree। बचपन में एक त्यौहार के दौरान उन्हें एक दिन के लिए अकेला छोड़ दिया गया था और बाद में वे एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन पाए गए। यानी बचपन में ही लक्षण दिखने लगे थे। उनको घर में अकेला छोड़ दिया गया था तो वो कहाँ पाए गए? एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाए गए। The shadow of the tree remained constantly at the same place as to protect him from the scalding sun।
पेड़ की छाया लगातार एक ही जगह पर बनी थी। पेड़ की छाया एक ही जगह पर बनी रही ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके। उस समय सोचिए कितने महान महात्मा हुए हैं, एक महान संत हुए हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ सिद्धार्थ द कोर्ट फॉर्चून टेलर्स of Suddhodhan practiced that either he would renounce every material comfort for life or would become a ruler। सिद्धार्थ के जन्म के बाद सुद्धोधन के दरबार के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि या तो वे जीवन के सभी भौतिक सुखों का त्याग कर देंगे या शासक बनेंगे। मतलब भविष्यवाणी हो गई, या तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़ देंगे या ये शासक बनेंगे। 7 एस्ट्रोलॉजर्स predicted this verse। One of the fortune tellers predicted that there was not any doubt that the child would grow up to be a Buddha। 7 जोशियों ने यह भविष्य की थी, जबकि एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि उसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चा बड़ा होकर बुद्ध बनेगा। मतलब एक जो बाबा थे उन्होंने उनमें से एक ने बता दिया कि ये जो लड़का है वो आगे चलकर बड़ा होकर कौन बनेगा, बुद्ध बनेगा। देयर आफ्टर Suddhodhan attempt to keep Siddharth engrossed is the royal luxury and pleasure। इसके बाद सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को शाही विलासता और सुख सुविधाओं में व्यस्त करने की कोशिश नहीं की। He enjoyed a life of opulence with majestic palace, attendance, and in his father scheduled him from all the sorrow of life। उन्होंने शानदार महलों और सेवकों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत किया और इस तरह उनके पिता ने उन्हें जीवन की सभी दुखों से दूर रखा। तो राजमहलों में ही सारी सुविधाएं थीं, तो सारे दुखों से उनको दूर रखा। He enjoyed a life of opulence with majestic place, attendance, and in his way his father shielded him from all the sorrow of life। उन्होंने एक शानदार जीवन व्यतीत किया। उन्होंने शानदार महल और सेवकों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत किया और इस तरह उनके पिता ने उन्हें जीवन के सभी दुखों से दूर रखा। जीवन में जो भी दुख होते हैं उन सारे दुखों से उनको दूर रखा महात्मा बुद्ध को। He was not aware of the suffering of old age, death and sickness। उन्हें बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी के कष्टों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बुढ़ापा, मृत्यु और मतलब बीमारियां वगैरह होती हैं, कोई कष्ट दर्द वगैरह होता है, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। However, Siddharth learned about this suffering and sorrow that ensue attachment as he grew up।
हालांकि जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए उन्हें इन कष्ट और मोह से जुड़े दुखों के बारे में पता चला। जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनको पता चलता गया इन सारी चीज़ों के बारे में। हेंस ही रिनाउंस्ड द रॉयल comforts and pleasure of opulence and went on in the search of enlightenment। इसलिए उन्होंने शाही सुख सुविधाओं और ऐशो आराम का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। Maya's sister Mahaprajapati was also married to the chief Siddhodhan। माया जो कि शुद्धोधन की माँ थी और शुद्धोधन की पत्नी थी, पहली पत्नी थी, और सिद्धार्थ की माँ थी। उनकी बहन प्रजापति महाप्रजापति, तो शुद्धोधन ने महाप्रजापति से फिर से शादी कर ली। She raised infant Siddhartha and play a pivotal role in his life। उन्होंने शिशु सिद्धार्थ का पालन पोषण किया और उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He was his foster mother and is referred to as महाप्रजापति गौतमी। वह उनकी पालक माँ थी, यानी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था महात्मा बुद्ध का, तो वह उनकी पालक माँ थी और उन्हें महाप्रजापति गौतमी के नाम से जाना जाता है। महाप्रजापति गौतमी। She was the first Buddhist nun and she taught Siddhartha that he should include women in his संघ as well। वह पहली बौद्ध भिक्षुणी थी और उन्होंने सिद्धार्थ को सिखाया कि उन्हें महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल करना चाहिए। अपने संघ में महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए, ऐसा उनकी माँ ने उनको सिखाया। मैरिज एंड चिल्ड्रन। Before setting out in the search for enlightenment, Siddhartha married Princess Yasodhara when he was 16 years of age। ज्ञान की खोज में निकलने से पहले सिद्धार्थ ने 16 साल की उम्र में राजकुमारी यशोधरा से शादी की। तो इनके पिताजी ने 16 साल की उम्र में राजकुमारी यशोधरा से शादी कर दी थी। किंग सुप्पबुद्ध एंड हिज वाइफ अमिता वेयर द पेरेंट्स ऑफ यशोधरा। राजा सुप्पबुद्ध और उनकी पत्नी अमिता यशोधरा के माता पिता थे। अमिता द मदर ऑफ प्रिंसेस यशोधरा वाज शुद्धोधन सिस्टर। राजकुमारी यशोधरा की माँ अमिता शुद्धोधन की बहन थी। राजा शुद्धोधन थे, उनकी बहन थी। प्रिंसेस यशोधरा हेल्ड फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ कोल्या। राजकुमारी यशोधरा कोली राज्य के शाही परिवार से थीं। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस शेयर्ड द सेम बर्थडे एंड दे गॉट मैरिड व्हेन दे वेयर 16 years old। राजकुमार और राजकुमारी का जन्मदिन एक ही दिन था और 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। At the age of 29, Prince Siddhartha and Princess Yasodhara had a son
नेम राहुल। 29 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा का एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। उसका नाम राहुल था, बेटे का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ फॉन्डली कॉल्ड हिज सन फैक्टर। सिद्धार्थ प्यार से अपने बेटे को बंधन कहते थे। क्या कहते थे? बंधन। दिस इज द बुद्धास बैकग्राउंड इन अ नटसेल। संक्षेप में यही बुद्ध की पृष्ठभूमि है। वाई डिड सिद्धार्थ लीव कपिलवस्तु? सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को क्यों छोड़ा? तो यहाँ से आगे हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आगे एक सूचना है, अगर आपने BA MS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि है CCH। CCH एक कोर्स है जिसके माध्यम से आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल वे में एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट कोर्स है। ये 1 साल का होता है और इसकी कंप्लीट फीस 25,000 रुपये है जो कि हमारे संस्थान MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में होता है। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आगे क्लास में फिर से चर्चा करेंगे कि उन्होंने सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु क्यों छोड़ा। ठीक है क्लास, ओके।